मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा मंसूर। दोस्तों, तुर्क इस्लामी मुबल्लिग फतेहुल्लाह गोलन, जिन पर तुर्की में 2016 में फ़ौज को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम था, 83 साल की उम्र में अमेरिका में वफ़ात पा गए हैं। तुर्क मीडिया और गोलन के करीब समझी जाने वाली तहरीक के मुताबिक गोलन अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के एक हॉस्पिटल में दाखिल थे। वो 1999 से अमेरिका में खुद साख्ता जिलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। गोलन तहरीक के रहनुमा फतेहुल्लाह गोलन को अक्सर तुर्की का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स समझा जाता था। इनके पैरोकार तुर्की और दुनिया भर में फैले हुए हैं। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान उनकी तहरीक पर 2016 की नाकाम बगावत का इल्ज़ाम लगाते हैं, ताहम गोलन इससे इनकार करते आए। एक ज़माने तक हिज़्मत तहरीक सदर अर्दोगान की हलीफ समझी जाती थी, ताहम 2013 में उन्होंने गोलन तहरीक पर रियासत के अंदर रियासत बनाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए तहरीक के तहत चलने वाले सैकड़ों स्कूलों को बंद करने और हुकूमत के अंदर मौजूद गोलन के हामियों को निकालने का ऐलान किया। गोलन तहरीक के हामी समझे जाने वाले पुलिस अफसरान की जानिब से अर्दोगान के इत्तेहादियों पर छापों के बाद मई 2016 में तुर्क हुकूमत ने हिज़्मत तहरीक को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। इसके 2 माह बाद तुर्क फौज के एक धड़े ने अर्दोगान की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की। उनका कहना था कि वो तुर्क जमहूरियत को आमिराना ज़हनियत रखने वाले सदर अर्दोगान से बचाना चाहते थे। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि असल में गोलन तहरीक है क्या। फतेहुल्लाह गोलन 1960 की दिहाई में आईनी तौर पर सेकुलर तुर्की में एक इस्लामी मुबल्लिग के रूप में उभर कर सामने आए थे। गोलन का कहना था कि तुर्की के नौजवान अपनी राह से भटक चुके हैं और तालीम के जरिए ही उनकी इस्लाह की जा सकती है। गोलन की तहरीक, जिसे तुर्की में हिज़्मत यानी खिदमत कहा जाता है, ने अपनी इब्तिदा स्कूलों और तालीमी इदारों से की और रफ्ता रफ्ता वो दूसरे कारोबारों में भी दाखिल हो गए। बादअज़ा उनकी तहरीक के हामियों ने फ़ौज और सरकारी इदारों में नौकरियां हासिल करना शुरू कर दी। उनके हामी उन्हें मुतअद्दिल इस्लाम का इंसान दोस्त नुमाइंदा समझते थे, जो अपने नज़रियात तुर्की और 140 दूसरे मुल्कों में कायम आला दर्जे के स्कूलों के नेटवर्क के जरिए फैला रहे थे। ताहम उनके नाक़िदीन का इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक ख़तरनाक मसलक तश्कील दे दिया है जो तुर्क रियासत के तमाम शोबों में सिरायत कर चुका है। 2016 में तुर्की में होने वाली नाकाम बगावत के बाद फौज, तालीमी इदारों, अदलिया, गैर सरकारी इदारों, पुलिस और निजी कारोबारी इदारों में ज़बरदस्त छांटी की गई और गोलन तहरीक के हामियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक सैकड़ों इदारे बंद कर दिए गए और हज़ारों फौजियों को सर्विस से बर्खास्त किया गया। बर्खास्त किए गए फौजी अफसरान में तुर्की के निस्फ जनरल और एडमिरल शामिल थे। 2016 में होने वाले क्रैकडाउन से कबल गोलन की तंजीम के अरकान कमोबेश हर इदारे में मौजूद थे। गोलन तहरीक मुल्की इदारों में कितनी सिरायत कर चुकी थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तुर्की में अमरीकी सफ़ीर की जानिब से 2009 में भेजी जाने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा साबित करना नामुमकिन है कि कौमी पुलिस पर गोलन तहरीक का कब्जा है, लेकिन हमें कोई शख्स ऐसा नहीं मिला जो इसकी तरदीद करता हो। 1999 में मंजर आम पर आने वाली एक धुंधली वीडियो में गोलन को ये कहते हुए देखा जा सकता है कि निज़ाम की शरियानों में सिरायत कर जाओ जब तक तुम ताकत के तमाम मराकज़ तक ना पहुंचो। इस वक्त तक किसी को तुम्हारी मौजूदगी का पता ना चलने पाए। उस वक्त का इंतज़ार करो जब रियासत की तमाम ताकत तुम्हारे हाथ में हो। गोलन का दावा था कि उनके अल्फाज को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। बाज़ ऐसे तुर्क सहाफ़ियों को मुकदमात का सामना करना पड़ा जिन्होंने ऐसे किसी नेटवर्क का पर्दा चाक करने की कोशिश की। इनमें से एक इस्माइल साइमाज हैं। मार्क लोवन ने बात करते हुए बताया कि गोलन तहरीक रियासत को अंदर से घेर कर इस पर कब्जा करना चाहती है और वो कोई मुसल्लह जंगजू नहीं है, बल्कि जजों, असातिज़ा, पुलिस, अरकान असम्बली और ताजरों का रूप धारे हुए हैं। दाएं बाजू की हुकूमतों ने गोलन के पैरोकारों को सेकुलर फौज के खिलाफ इस्तेमाल किया है और इस तहरीक को रजब तैयब अर्दोगान के दौर में सबसे ज्यादा तक़वियत मिली। अर्दोगान और गोलन इत्तेहाद वाकई खासा मजबूत रहा और इन्होंने सेकुलर तुर्की का चेहरा बदलने में शाना बशाना अहम किरदार अदा किया। ताहम जब अर्दोगान की एक जमात ने इक़्तिदार पर कदम जमा लिए तो दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ती चली गईं। जब 2013 में कई ऐसी फ़ोन कॉल्स मंजर आम पर आईं जिनमें अर्दोगान और उनके करीबी साथियों को बदउनवानी में मुलव्विस देखा गया, तो इसका इल्ज़ाम गोलन के हामियों पर लगाया गया। 2016 की बगावत के बाद गोलन के बहुत से हामी मुल्क छोड़कर चले गए। उन्हें डर था कि उन्हें पकड़ लिया जाएगा। अब्दुल्ला बोस्करत एक ज़माने में तुर्की का सबसे बड़ा गोलन नवाज मीडिया इदारा ज़मान चलाते थे। 2016 में वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए। वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हर तनकीद करने वाले और हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी को निशाना बनाया गया
चाहे उसका ताल्लुक गोलन से हो या ना हो। ये बगैर शवाहिद की इज्तिमाई सज़ा है। हुकूमत मुतबादिल नज़रियात को दबाना और लोगों को खौफजदा करना चाहती है ताकि लोग संजीदा सवाल ना उठा सकें। गोलन तहरीक के बारे में उनका कहना था कि ये एक बैनुल अक़वामी बैनुल मज़ाहिब मकालमा है और मेरा नहीं ख्याल कि ये तुर्की में सिरायत कर रही है। आपका क्या ख्याल है कि इनके स्कूलों से फारिग होने वाले तलबा कहाँ जाएंगे? उन्हें आखिर निजी या सरकारी इदारों में काम ही तो करना है। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये काविश पसंद आएगी। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।